मारे बाहर हैं। मैं बोलूं कि ये संतरे में विटामिन सी निकाल कर दिखाओगे, पर अंदर निकल रही है ना। अंदर कौन है? यही अंदर कर रहा है। कितना कुछ निरंकार दे रहा है, हमें तो शुक्र करना चाहिए। ये मटेरियल है, इसमें गर्म सर्द होगा ही होगा। अगर इसके साथ हम कहें ये क्यों हो गया, वो भगत नहीं बन सकता, वो भक्ति कर ही नहीं सकता। भगत है ही वो जो कहे प्रभु ने मुझे बड़ा कुछ दिया है। महापुरुषों, तुम एक सेब बना सकते हो? बना लोगे? एक अंगूर, एक अनार, ये कौन बना रहा है? आदमी है कोई? ये निरंकार बना रहा है। इसका तो शुक्र करो। सच्चा पातशाह तू मुझे कितना कुछ देता है, मैं फिर भी तेरे चो नुक्स कर दी जमे। मेरे जैसा तो नलायक है ही कोई नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दुबई में आए, वहां पर विचार कर रहे हैं। कहने लगे कोई भी काम होता है ना, इंसान कहता प्रभु ने कर दिया है। कहते कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग कहते बस जी रब ने करना सी, एक्सीडेंट हो गया। पर कुछ अकल वाले वो कहते हैं भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ? इसने ड्रिंक की हुई थी, आगे रेड सिग्नल था, देखा नहीं। जगह जगह बोर्ड लगाए हैं कि 80 से ज्यादा नहीं चलना, इसने गाड़ी 120 पर चलाई हुई थी। कसूर किसका है? बंदे का कि निरंकार का? कोई निरंकार को सजा देगा? सजा किसको होगी? बंदे को। और कहते गलती करता है आप, और कहता प्रभु ने कर दिया है जी। ले दस, प्रभु ने कर दिया। महापुरुष कभी ऐसा नहीं कहते। वो महापुरुष ही नहीं जो प्रभु के ऊपर ब्लेम करता है। हमेशा हम कहें ये जी मेरी गलती है, इस वजह से हुआ है, और संगत से कभी परे नहीं जाना। यहां महापुरुषों की निगाह पड़ती है, उसके ऊपर डॉक्टर की वो इतनी इनायत नहीं हो सकती जो महापुरुषों की, संत की निगाह सब दुखों को खत्म कर देती है। प्यारी साध संगत, दुख भी देता, दुख नहीं। कभी भी दतार ऐसा अवसर जिंदगी में मेरी ना आए कि मेरा मन तेरे से परे जाए, तेरी संगत से परे जाए। संगत में तो आशीर्वादें मिलती हैं, महापुरुष की निगाह पड़ती है, वो बोले या ना बोले। महापुरुष कहते हैं सच्चे पातशाह इसको बड़े सुख देना। जब नमस्कार करते हो ना, जैसे कुएं में एक डोलू चला करते थे, बर्तन से वो घुमा करते थे, उसको क्या कहते हैं? हरिहट। हाँ, तो वो जाता था और नीचे से भरकर आता था। ये सिर ऐसे जाता है संतों के चरणों में और महापुरुषों की रहमतों से भरकर उठता है, पता नहीं चलता। ये बड़ी रहमतें मिलती हैं। जो सिर चरणों पर झुक रहा है, महापुरुष इसको मालो माल कर देते हैं। पर काश हम जाकर किसी की गलतियों की तरफ ना देखें। ये बात एक पगड़े बांध लें। अगर गलतियों की तरफ देखेंगे तो जो जितना लिया है ना माल, सारा जाता लगेगा। कहते दिया जल रहा था, दो आदमी खड़े हैं। वो कहता जी दिए थले ना अंधेरा है। दूसरा कहता है थले क्यों देख रहा? दिए का चानन देख के मैं, वो तेन चानन नहीं दिखता। महापुरुष जो कर रहे हैं ना, उनको भी देखें हम। ये ना कहें इसके थले हनेरा, हनेरा क्यों देख रहे हैं भाई? जरा चानन कर रहे हो भी देख। गुणों के गाहक बनिए, अब गुणों के गाहक मत बनिए। कभी चलाक नहीं बनना, कभी होशियार नहीं बनना। यहां देखना मेरा मन अब क्या कर रहा है, ये कचरा अपने अंदर डालने लगा है, इसको रोको। गाड़ियां बनी है ना, फिल्टर लगे होते, हमने भी फिल्टर ऐसे लगाने हैं। देखें ये बातें जो कर रहे हैं मेरे मन को अशांत करेंगी, उनको रोको, लॉक कर दो, अंदर ही ना आने दो, अशांत हो गई। मेरी बातें समझ आ रही हैं? हर एक को अपना पता है किस वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, और भाई वो बातें आने ना दे जो तुम्हें दुखी कर रही हैं।
इसका इलाज तुमने करना है, किसी और ने नहीं करना। कहीं कहते ज्ञान बड़ी देर का लिया, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। मैं क्या, तेरे जैसा ना एक वकील था, अपनी औरत को लेकर ना रेलवे स्टेशन पर चला गया, कहते चल बंबे जाकर आते हैं। दिल्ली से गए, ट्रेनों में कितना रश होता है रश ना, काफी ज्यादा रश होता है। अब वो बढ़ रहे हैं, बैठने को जगह है नहीं, खड़े हो गए। घर वाली कहती हो तुम वकील हो, तुम तो झूठ को सच, सच को झूठ बना देते हो, बहुत बड़े वकील हो, कोई यहां भी कुछ ऐसा करो ड्रामा सा कि कोई बैठने को जगह ही मिल जाए। वो कहता मैं ऐसा करूंगा, तुम देख करता मैं क्या हूं। वो कहता करो फिर। थोड़ी देर के बाद कहता है सप आ गया। वो कहते किधर? 2 ने सुनिया, 4 ने सुनिया, कहता उधर गया, सप है नहीं। अब डब्बे में शोर मच गया, कोई कहता उधर गया, कोई कहता उधर गया, डब्बा सारा ही खाली हो गया। कहता देखिया, इसे कहते हैं दिमाग। अब चाहे लाइट बंद कर दे, सौ के जा, डब्बा सारा खाली कर दिया। घर वाली कहती तेरे जैसा आदमी किसी किसी को मिलता है, बड़ा दिमागी है तो, बहुत होशियार है। कहता वो सो जा, अब लाइट बंद कर। जा रहे हैं, कुछ देर हो गई, बड़ी देर। घर वाली कहती देखो ये हम कहाँ पहुंचे हैं। उसने शीशा ऊपर किया, उधर स्टेशन था और वो चाय बेच रहा था। उसको कहने लगी ये कौन सा स्टेशन आया है? कहता आप डब्बे में बंद हो, यहां तो सप आया था, सारे यात्री उतर गए, तुम अंदर हो। ये डब्बा डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, जहां डब्बा है वहां का वहां ही खड़ा है। कहीं हमारे अंदर सप ना आ जाए। वो सप नहीं, हंकार का सप, बुराइयां देखने वाला सप, अवगुण देखने वाला सप अगर हमारे अंदर भी आ जाएगा, जैसे थे डब्बा वो खड़ा है, हम भी खड़े रहेंगे। ये बात तुमको तब सुनाई है, ये बात भूलेगी नहीं कि वो डब्बा खड़ा था, कहीं हम भी खड़े तो नहीं। ज्ञान लिया है, वहां के वहां ही खड़े हैं, वो ही बुराइयां देख रहे हैं, वो ही नीचा दिखा रहे हैं, तो आगे हम भी नहीं बढ़ेंगे। तो यहां शहनशाह जी ने कहा है, पन्ना जी क्या कहा है, गुरसिखा दी यह निशानी बचन गुरु का पालन। वचन क्या पालना है? कितनी बार कहते हैं सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें। जहां अवगुण देखेंगे वो गाड़ी का डब्बा वहां ही रह जाएगा। आगे क्या कहा जी, हस हस के पे भाना मनन हुक्म कदे ना टालन हो। जो सतगुरु कह दे प्यारी साध संगत वो कर्म करना है। हम सब बैठे हुए इधर, मेरा ख्याल सब ज्ञानवान है, सबको मैं कहूंगा, अकेले अकेले को, क्या सबके रसाले आते हैं? ये नहीं आते तो लगा लो, कहना तो मानो। रसाले आते हैं, वेल एंड गुड, घरों में अवतार बनी है सबके। जो नहीं बोलते चलो वो भी खरीद लो, नया ले लो, और तो बड़ा कुछ खरीदते हो, हर रोज सब्जियां खाते हो। ये हमारा एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, घरों में होना चाहिए। फटी अवतार बानी मत रखो, नई अवतार बानी रखो। अब हरदेव बानी आई है, कितनी सिंपल है। सब यहां कहो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इसका क्या मोल है? प्रिंटिंग में कितना खर्च आता है महापुरुषों? वो मंडल प्रिंटिंग का खर्च नहीं देता। इतनी डायरी लेनी हो ना, वो 40-50 की आएगी। इसका मूल्य कितना है? कितना ही कम है। हमें ये घरों में सब में रखनी है। बचन मनोगे कि नहीं कि संगत करके ही चल जाना है? गल्लां मननियां सारियां ने, कुछ कह रहे हाँ जी, साडे घरां च संत निरंकारी रसाला आना चाहिए। नहीं लगवाया, महापुरुषां नूं ना नोट कराओ। जे असीं सुन रहे हां तो गुरु का कहना मनदे हां,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈ ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਗਵਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕੰਨ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮਜ਼ਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਏ ਸੰਭਾਲਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਕ ਕੋ ਜਾਣੋ ਏਕ ਕੋ ਮਾਨੋ। ਮਾਨਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ।